नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। आज हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये वो चयनित छात्र हैं जिनका वीडियो और बीपीडीओ में हो गया है। जी, दरअसल आप देख रहे होंगे पिछले विगत कई महीनों से एक बड़ी कश्मकश सी है कि वीपीडीओ और वीडियो में जो भर्ती मामले में धांधले की बात हो रही है, जिसमें हम भी कह रहे थे कि कुछ ब्लैक शीप्स हैं जिनको सामने आना चाहिए, लेकिन आज ये बच्चे हैं जो सामने आ रखे हैं। लेकिन इनमें से वो बच्चे हैं जिन्होंने डीवी अपनी करा चुके हैं और अब ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है, भर्ती प्रक्रिया कितनी जल्दी शीघ्र शुरू होगी, या इनको अपॉइंटमेंट या फिर जो टाइपिंग के टेस्ट हैं वो कब से होने लगेंगे। कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं, इनकी कुछ मजबूरियां हैं जो ये आज खींचकर इनको देहरादून में लाए हैं। गणेश जोशी जी के हम यहाँ पर अभी हैं, जो कि ग्राम्य मंत्री भी हैं, और आज उनसे ही ये वार्तालाप करने आए हैं। पर इनको कौन समझाए कि जब मंत्रियों के यहाँ जाते हैं तो दरअसल ऐसी चेयरों पर बैठना पड़ता है, इंतजार बहुत करना पड़ता है, क्योंकि मंत्री आसानी से मिलते नहीं है। नमस्कार मेरे भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम महेशानंद जोशी है। जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। थैंक यू। कितने साल की तैयारी के बाद निकाला पेपर? सर 2015 से लगा था सर। 2015 से लगा था। कैसा लग रहा है फिर? सर कुछ भी नहीं सर, बहुत बुरा ही लग रहा है, अच्छा तो नहीं लगा। तब जब से रिजल्ट आया है तब से तो और ज़्यादा परेशान है सर। ये देखिएगा, एक जगह खुशी जरूर होनी चाहिए थी। हम इसीलिए वो बात करते हैं, वो जो काली भेड़ों के बारे में बात करते हैं, ये इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो चयनित हो गए हैं। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे शायद बड़ी बमुश्किल इनको यहाँ पर कोचिंग के लिए इनके घर वालों ने भेजा है। 2000-4000 वो कैसे मैनेज करते हुए इनको इतने सालों से पैसे दे रहे होंगे यहाँ पे। आज इनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इनके मुंह अभी भी लटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की वजह से यहाँ चीजें बड़ी गड़बड़ सी हो गई। आपका क्या नाम है मेरे भाई? अजय नहीं। अजय नहीं। अजय नेगी कक्ष शेगी बोला, क्या होना सब ठीक है? बढ़िया बढ़िया। गौर का पौड़ी पौड़ी। अच्छा, कबार निकल जो पेपर पेपर क्या? पेपर कबार निकल दूँ? पेपर 2022 में। अच्छा, कितना करी तैयारी? तैयारी 1.5-2 साल की तैयारी की। अच्छा, हाँ तो बढ़िया हुआ। हाँ बढ़िया तो क्या हुआ, खैर बढ़िया तो उसी दिन हुआ जिस दिन रिजल्ट आया था। हाँ। उसके बाद तो कुछ बढ़िया हो नहीं रहा। डीवी हो गई? हाँ डीवी हुए 1 महीना हो गया, लेकिन आगे का प्रोसेस कुछ हो नहीं रहा। अच्छा नेगी भाई, एक चीज़ बताओ, पौड़ी का आप भी, नरेंद्र सिंह नेगी भी पौड़ी, मैं तहाँ की तो पूछूँ, पर बुरू तो लगनू बोले यार कि इतना बड़ी मुश्किल से पेपर निकला और अभी भी हम लटके हुए हैं। हाँ बुरा क्यों नहीं लगा, बुरा तो बंडे लगनो, बहुत ज़्यादा बंडे और बुरे लगनो। लेकिन आप क्या रख सकते हो, आप हमारा आप बात रखना की वो बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें गलती किसकी होगी? गलती तो इसमें अब देखो, हमारे तरफ से तो गलती उनकी है जो ये इस भर्ती को लटका रहे हैं। क्योंकि इस भर्ती को आप देख नहीं रहे, आप शुरू से ये हो रहा है कि पहले इन्होंने बोला कि टॉपर कौन है, फिर उन्होंने बोला कि पेपर लीक हुआ है, स्क्रीनशॉट बनाया है या असली हुआ है या बनाया होगा तो वो जाने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि अब ये बोल रहे हैं कि जांच पर रखें। इन्होंने ये मामला पता नहीं कहाँ उठा दिया है। इनका मेन मोटिव यही है कि भर्ती की जांच करवानी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करें। इसके लिए उन्होंने स्क्रीनशॉट बनाए हुए हैं, जो भी है मतलब इसके लिए उन्होंने धरने दिए, चंपावत में रैलियां कर ली। मतलब इनका मेन मोटिव है भर्ती की जांच करवाना। और आगे कनिष्ठ सहायक का भी बोल रहे हैं। उसके बाद एक और पेपर निकला है हमारा कनिष्ठ। अच्छा, जांच करना बुरा है क्या भाई? नहीं, जांच करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जांच ये है कि जांच 6-8 साल तक चलती है। इनका कहना ये है जांच होनी चाहिए, लेकिन इनको नौकरी तो दे दो। ये लिखने के लिए भी तैयार हैं, चाहे स्टैंप इनसे अगर लिखवाने हो कि अगर हम कहीं पर गलती पाई जाती है तो हमें नौकरी से तत्काल निकाल दो। जितनी इनको तब तक तनख्वाह मिली होगी सब इकट्ठा करके ये वापस भी दे देंगे, या पेनल्टी, कुछ भी पेनल्टी लगा सकते हैं। क्यों मेरे भाई, क्या नाम है आपका? प्रवीण असवाल है सर। असवाल जी, बड़ी मुश्किल हो गई इतने सालों से। कितने सालों से मेहनत कर रहे हो आप? सर 1.5 साल से कर रहा हूँ सर। मेहनत तो वैसे 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल 1.5 साल से कर रहा हूँ। सही बात है, जब बच्चा LKG UKG में होता है शायद तभी से तैयारी शुरू हो जाती है। डिफेंस में थे ना तो नहीं, पर फिर भी ABCD तो लिखना तभी से शुरू करता है ना आदमी। हाँ तो सर वो थोड़ा प्राइमरी उसमें आता है। लेकिन सर अभी जो आपका स्टेटमेंट था कि काली भेड़ें हैं और ऐसा है, सर मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूँ। जो काली भेड़ आप बोल रहे हो ना सर, ये काली भेड़ एक दूसरी साइड वाली भी है जिसको आपने अभी तक ट्रेस नहीं किया है। वो काली भेड़ है, जब वन दरोगा का पेपर हुआ तो वहाँ पे एक ऑडियो कॉल आता है जो फर्जी पाया जाता है। तो आप बताओ सर, वो ऑडियो कॉल बनाने वाला बंदा कौन था? वो भर्ती को लटकाने वाला बंदा था, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको कर रहा हूँ कि जो आपका जो है वीडियो वाले पेपर में, जब पेपर का रिजल्ट 7 तारीख को आता है तब तक कुछ नहीं था, तब तक काली भेड़ें कोई कहीं चर्चा नहीं थी। जैसे ही रिजल्ट आता है
उस दिन क्या होता है, क्योंकि वो नाम चिन्हित हुए ना भाई, वो नाम चिन्हित हुए, इसलिए ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, नाम चिन्हित कहाँ से हुए, आपको जबरदस्ती चिन्हित कराए गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक ही परिवार के 4 लोगों का नाम आया और एक परिवार के 2 बच्चों का नाम आया, उनमें मैं भी था, मेरे पिताजी का नाम और मोनिका असवाल के पिताजी। ये इन्होंने मेरे को मैसेज भी किया था, मुझे अब इस बात पे याद आया, आपने मुझे मैसेज भी किया था, फोन भी किया था कि सर मैं असवाल वो नहीं हूँ, वो मेरी बहन नहीं है। तो सर अभी हुआ क्या, आप देखो ना, उस टाइम पे इन्होंने पिन पॉइंट किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने उस टाइम पे कहा देखो एक फौजी आया है, उसने अपना तो करवाया ही, साथ में अपनी बहन या अपनी पत्नी का भी करवाया, रिटायरमेंट के पैसे पूरे वहां डाल दिए। ध्यान से देखिए, यही है वो फौजी। अब दूसरी बात क्या है सर, पहली बात तो ये, अब जब जो है कलाकार जो काली भेड़े हैं ना, वो काली भेड़े यहाँ नहीं, काली आपकी रैंक क्या है भाई? रैंक सर मेरी एक्स सर्विसमैन में 3री रैंक है। अच्छा। तो सर हुआ क्या, आप थोड़ा पहले उस प्रकरण पे थोड़ा ध्यान दो। वो वाला जो था ना कि जो बच्चे 4 बच्चे थे, वो क्या है कि एक बच्चा क्वालिफाई था, 3 बच्चे जो है 50 के नीचे थे। काली भेड़ों ने क्या किया, वो 3 बच्चों को एक बच्चे के साथ जोड़ के बोल दिया एक बाप के 4 बच्चे सिलेक्टेड हो गए। आप ये बताओ, सबने स्टेटस डाला, ऐसा ट्रेंड डलवाया, गलत मैसेज। जब आयोग ने उसका स्पष्टीकरण किया, आयोग ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तब इन काली भेड़ों ने क्या किया, दूसरा मैटर बोला, बच्चों के नंबर बढ़ गए। एक चीज बताओ फौजी भाई, लोगों को क्यों लगता है कि फौजी पेपर नहीं निकाल पाएगा पहली बार में? लोगों को नहीं लगता, इन काली भेड़ों को लगता है ये बनाया गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सर एक चीज बताओ, जब एक फौजी जो है जब गोली खा के आता मरता है, तब तो सब बोलते हैं जय हिंद जय भारत। लेकिन आज जो है जब इनका अपना एक सेल्फिश, मतलब इनका एक अपना स्वार्थ था कि भाई यहाँ पे हमारा नंबर नहीं आ रहा, ओपन कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन आ गए हैं, तब इनको लगा कि फौजी भाई ऐसा होता है वैसा होता है। सर आप ही देखो ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत ट्रेंड फैला रहे हैं। गलत ट्रेंड ये है कि बच्चों को अपने साथ जोड़ो, और एक जो है सबसे बड़ा जो काली भेड़, क्या मैं तो बोल रहा हूँ, एक भेड़ा बोलूँगा उसको, वो है तथाकथित स्वघोषित एक बेरोजगार संघ है। स्वघोषित और स्व स्थापित बेरोजगार संघ है, जिसमें जुड़े हुए कुछ लोग, उनका ट्रेंड बन गया है बच्चों को मेहनत करने से रोकना, उनको भड़काना, उनको जो है बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना। मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में ये बच्चे बेचारे अभी जो सिर्फ सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि हिंसक ना बने। क्यों हिंसक वाली बात है? फौजी भी साथ में है, 4 साल की अब बस नौकरी हो गई है फौजियों की भी, उस पर भी सोचना होगा। खैर अभी हम बीपीडीओ पर बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे भाई, बहुत सारे प्रश्न थे, सबके हैं आज, अब जब सबको पता चला कि आप वही हैं, मुझे भी अभी आपने बताया मुझे, नहीं तो शायद हम ये चर्चा पहले भी करते। भाई आप कुछ गुरु मंत्र तो दें लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं एक फौज की नौकरी के बाद, क्या क्या कुछ अपनाया आपने? सर गुरु मंत्र ये है कि देखो, किसी भी काम का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होता है। जो बच्चे आजकल शॉर्टकट अपना रहे हैं, अपने आप को रिजल्ट के आसपास एडजस्ट कर रहे हैं। एक तो रिजल्ट है जिसमें डेडलाइन 75 नंबर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं 73 नंबर वाले अपने आप को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ जबरदस्ती कि मैं 75 पे आ जाऊं। मेरे उनके लिए मैसेज है कि देखो आप जो है, हम भी कभी 1.25 नंबर से SBI बैंक एग्जाम में रुका था, 6-7 दिन तक नींद नहीं आई, उसमें तनख्वाह 1 लाख के लगभग है, और मैं उस नौकरी को छोड़ के यहाँ पे आए उत्तराखंड की सेवा करने के लिए। तो मैं अगर वहाँ रोता रहता तो कैसे काम चलता? बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने आप को जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि आगे पटवारी का एग्जाम है, SI का एग्जाम है, आप क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? आप क्यों तथाकथित जो है बेरोजगार संघ के साथ, अरे आप उनका सपोर्ट कीजिए, हम भी सपोर्ट करते हैं। मैं आपको 2 नाम गिनाना चाहूँगा, उनमें एक राम कांडपाल जी हैं। हमने उसका हमेशा समर्थन किया क्योंकि उस बंदे ने हमेशा जो है सही बात रखी है, जानकारी हम तक पहुंचाई है। लेकिन दूसरे बंदे का नाम मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। भाई आपका काम है, जब रिजल्ट आता है क्यों नहीं आप बोलते हैं कि रिजल्ट जल्दी निकालो, क्यों नहीं आप बोलते हैं कि इस प्रकार से बात करो? लेकिन बात होती है रिजल्ट आ गया उसके बाद लटकाने वाला काम। आप बेरोजगार संघ हैं, आपका काम है कि बच्चे जल्दी से जो है बेरोजगारी खत्म, इनकी नौकरी लग जाएगी, खनिज सहायक का वहाँ काम बन जाएगा, सचिवालय जो है संवर्ग उनका काम बन जाएगा। आप तो अटका रहे हैं, पूरे प्रोसेस को अटका रहे हैं। आप डायरेक्टली कभी नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं हमारा काम ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा होगा। इनडायरेक्टली हर बार बात करते हैं। ये बच्चे सब 21+ हैं, सबको पता है कि आप क्या कर रहे हो। ये डायरेक्ट डिबेट हमसे करते हैं, अरे हम तो आपके साथ वाले हैं। चलो डिबेट वाली बात ही, अब जरूर असवाल जी हम एक जल्द ही डिबेट भी करेंगे, और यकीन मानिए यहाँ नहीं, हमारे ऑफिस में चाहे कर लें, 3-4 आप लोग होंगे और 3-4 आपके बेरोजगार संघ वाले लोगों को लेकर आएंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये होता है फौजी, 3रे नंबर पे आए हैं, बहुत दिनों तक इनको ढूंढते रहे, मिले ही नहीं। फोन तो इसलिए, इनका फोन जरूर आया था, मैंने कहा ना आपको, इनका फोन आया था
दरअसल एक और लड़की है असवाल, जिनको मेरे ही वीडियो में, लाइव वीडियो में, क्योंकि मेरे पास जो सूची थी उसमें कहा गया था ये दोनों भाई बहन है। और सर मैंने आपको फ़ोन किया था, मैंने कोई गुमनाम होके नहीं किया था, मैंने आपको अपना नाम भी बताया था, सब कुछ बताया था। पर रैंक नहीं बताई। नमस्कार मेरे भाई, क्या नाम है आपका? अनुज डोभाल। डोभाल जी का काजिन तुम? टीरी का सर। ये बाबा कल निकली पेपर, तब निकल तो गया था सर। निकल तो गया था जी कैसा रहा? सर उस समय तो अच्छा रहा, अब जब रिजल्ट आए बस उसी दिन की खुशी रही, उसके बाद तो सिर्फ मातम छा रखा घर में। अच्छा, ये कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? सर 2016 से क्या रैंक रही है आपकी? 290 टोटल रैंक। मेहनत तो खूब करी होगी। सर तभी निकला हूँ, कितना पेपर दिले अब तक? लगभग 10-15-20। ये देखिएगा, ये वो बच्चे हैं, देखिए गरीबी से भी आते हैं, मेहनत भी अपनी करते हैं, मेहनत करने के बाद जब ये निकलते हैं तो दर्द होता है। यही बात तो हमने बडोनी जी से जब हम पिछली बार मिले थे तब यही बात हुई थी कि आप पहले इन लोगों का, चलो डीवी का आपने बताया था 17 तारीख से करेंगे, अब इनकी चयनित प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाए। और अगर आपने स्टैम्प्स नहीं लिए, जो हमने बात की थी कि स्टैम्प्स ले लीजिएगा, कि सभी लोगों से स्टैम्प्स जरूर ले लें, ताकि अगर कोई बच्चे पे अनियमितता पाई जाती है तो उस पर एक्शन हो सके। इसीलिए हमको आगे ज़्यादा आना पड़ा, क्योंकि हमारी नौकरी लगी है उसका हमारे ये सब राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब राजनीति होने लग गई है। कोई कभी चंपावत में कर रहे हैं रैली, कभी यहाँ विधानसभा सत्र में उठाया जा रहा है। तो हमें ये लग रहा है कि हमारे द्वारा कोई सीढ़ी बना रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, हम इसलिए नहीं है यहाँ। हमने इतनी मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई है कि अब तो कमरे भी हमें बोल रहे हैं कि छोड़ो हमें, यहाँ से जाओ तुम। वो कमरों की दीवारें भी ताकने लग गई हैं कि निकाल तो दिया पेपर, अब जागता क्यों नहीं है? सर पे बाल नहीं बचे हुए सर, आंखों में चश्मे लग गए, आंखें वो नहीं हो रही। लड़की भी मिलनी है अभी। अरे सर वो मुद्दा तो दूसरा है, वहाँ का कहाँ से देख रहे, उस मुद्दे पे तो हम देख ही नहीं रहे, कहाँ से पहले एक मुद्दा तो सॉल्व हो। अरे यहाँ हर दिन कोई बोल रहा काले भेड़े, हमने तो नहीं देखी, हम तो फेयर सिलेक्शन से, हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं आपको स्पष्ट एक चीज़ पूछता हूँ मेरे भाई, आप टिहरी से हैं, तुम्हारे गाँव में भी बोला बच्चा जो कभी नहीं पढ़ता ना, आप देखने नहीं कभी पढ़ने वाला, बाई चांस देखो SBI में अगर सिलेक्शन, तुम तभी प्रॉब्लम बोली नहीं बोली? तो नहीं सर, अगर उसने पढ़ा हो कौन सा, अगर नहीं पढ़ी बोल यार, फिर वही देखो, ये आप अगर यहाँ पे मेरी नहीं सुनो, कौन पढ़ता है सर? सबके अंदर, सब कमरे के अंदर पढ़ते हैं, सब खामोशी से पढ़ते हैं। भाई साहब एक चीज़ बताओ मेरे को, आपने 12th कहाँ तक करी, कहाँ से करी है? मैंने गांव से। आपके स्कूल में ना, आपको पता चले जो आपकी क्लास में जो एक टॉपर है वो ऑलमोस्ट हमेशा ही टॉपर था? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, जो पीछे बैक बेंच के होता है वो सबसे आगे भी चला जाता है, ऐसा ये तो ये गलत है जो ये बोल रहे हैं, ये मतलब असंभव नहीं। देखो वो साफ पता चलता है, जो अगर बैक बेंचर्स भी आप बोल रहे हो और वो मेहनत से आगे बढ़ता है, वो दिखता भी नहीं है, आप दिखे नहीं होंगे। आपने बोला ना वो कमरे के भीतर ही आप रहे, जिनकी दीवारें आपको कोसने लग गई हैं, अब आपने मेहनत करी है उस कमरे। ऐसे भी देखो जो दिन भर घूमते थे लेकिन वो भी टॉप आते थे, देखे हैं सर, बिल्कुल देखे हैं। टॉपर्स हमने नहीं देखे, मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं सही बता रहा हूँ आपको, 10th 12th यूपी बोर्ड से किया है और बहुत अच्छे मार्क्स से भी मैंने पास आउट किया है, पर मैंने अपने आसपास ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो ओवरनाइट निकल के और एकदम से हमारे आगे बैठ जाए। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, 1-2 प्रश्नों में हो सकता है, 1-2 सब्जेक्ट में कहीं हो सकता है। इन्होंने बोला सर कि जो टॉपर है बीबी, आप अगर मेरी ये बात मानते ना, मुझे ज़्यादा खुशी होती। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल, ये समझने वाली बात है, समझो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, अपने व्यू में रख सकता हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं रख रहा हूँ। यहाँ बोला गया कि BDO वाला टॉपर सामने नहीं आया, सारे फॉरेस्ट गार्ड, हम तो जानते नहीं, क्या हर किसी को जानते हो आप, IAS को जानते हो जो बना हो, इसने तो ये पेपर नहीं दिया, हर पेपर देगा IAS वाला भी, चाहे उसने BDO को पेपर दिया, उसका पहला ही पेपर था, सेलेक्ट हो गया हो, आ गया वो सामने। अब ये कुछ नहीं बोल रहे, पहले इन्होंने बोले कि साहब स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट, उस पर जांच चली थी, तो राजनीति क्यों की विधानसभा में जांच की रिपोर्ट आती, अगर इन्होंने बोला कि रिपोर्ट आएगी तो हम चैलेंज करेंगे। अगर तुमने हर चीज़ चैलेंज करनी है तो भर्ती बढ़ेगी कहाँ से आगे, कोई सेलेक्ट होगा कहाँ से, बेरोजगारी खत्म कहाँ से होगी? हम 500 लड़के कनिक सहायक में भी जाएंगे, BDO में भी लड़के का, विधानसभा कनिक सहायक निकला हुआ है आप सब लोगों का भी? कनिक सहायक निकल रखा सर। तो जब आप लोग यहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ जाएंगे सर, नहीं तो फिर वहाँ वेटिंग बढ़ जाएगी, वेटिंग बढ़ेगी, जो जिनका और सिलेक्शन हो। मैं खुद पढ़ा। अच्छा, दरअसल एक और इशू भी है, मुझे लगा कनिक सहायक में ऐसा कोई रोक नहीं है, वहाँ DV शुरू हो गई। BDO BPDO में जो लोग सेलेक्ट हैं उसी में से लगभग 400 लोग ऐसे हैं जो कनिक सहायक में भी। ये दरअसल इनका एक पेन और भी है, ये मैं समझ सकता हूँ। इन बच्चों ने ये दोनों पेपर निकाले हैं, अगर जब तक BPDO क्लियर नहीं होगा ये वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं, यानी कि अगर वो सीटें भी खाली रही तो वहाँ पे से वो लोग और आएंगे। स्टेनोग्राफर में भी हैं, बहुत सारे लोग सचिवालय सुरक्षा में भी है, खुद मैं हूँ, मेरा स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन है, कनिक सहायक में सिलेक्शन है, BDO BPDO में सिलेक्शन है। तो अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ की सीट खराब हो जाएगी। घर कहाँ है भाई आपका? मेरा रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के बच्चे बहुत तेज होते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी रुद्रप्रयाग से। जी जी सर, ऐसा रुद्रप्रयाग की लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। देखो ये BPDO निकाले हुए बच्चे कह रहे हैं, ये समझदार बच्चे कह रहे हैं जी। बिल्कुल। तो कितनी तैयारी करी आपने?
तैयारी सर इतनी की कि पूछो मत, 6 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लगभग 7-8 पेपर निकाल चुका हूँ मैं। स्टेनो का पेपर निकाला है और कनिष्ठ का पेपर निकाला है, बीडीओ का पेपर निकाला है, लोअर पीसीएस निकाला है, अपर पीसीएस निकाला है, लेकिन नौकरी एक भी नहीं मिली अभी तक। मिले भाई, ऐसे बच्चों को जरूर नौकरी करवा दो यार। देखो ये क्या हो रहा है ये मैं समझ रहा हूँ, और इस बात पे मैं अभी बडोनी जी से भी बात करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ एक बारी बडोनी जी को ऑनलाइन ही लेता हूँ, लाइव हम बडोनी जी से बात करने की कोशिश करता हूँ ना। अब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा हूँ, पहले बडोनी जी को फ़ोन मिलाता हूँ मैं। रुको, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो थोड़ा वो भी प्रेम है। मैं रुद्रप्रयाग एक शादी में गया था, ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, एक शादी में मैं गया था, वहाँ 3-4 सेलेक्टेड बच्चों ने मुझे घेर लिया, बोलता सर आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो ऐसा नहीं है, तो हम बडोनी जी से थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। बडोनी सर फोन नहीं उठा रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। जी हाँ, आप अपनी बात रखिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो ये तथाकथित बेरोजगार संघ है, एक तो इसका कभी चुनाव नहीं हुआ है, हम भी अभी बेरोजगार हैं, हमने किसी को वोट नहीं दिया है और नहीं हमने किसी बेरोजगार संघ को चुना है। दूसरी बात यह है कि जो ये तथाकथित नेता हैं बेरोजगार संघ के, इन्होंने आज तक एक ही पेपर नहीं दिया है। खुद एक बार हमसे वो आयोग में मिले थे, हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आपने पेपर दिया है कि वीडियो पीपीटी का? उन्होंने खुद कहा कि मैंने पेपर नहीं दिया है। तो फिर हमने कहा कि आप क्यों इसके पीछे इतना लगे हुए हैं, ये क्या सारी मतलब जांच हम भी चाहते हैं, हमें कोई दो राय नहीं है, जांच चलती रहे, लेकिन हमको हमने जो मेहनत की है हमको उसका भी परिणाम मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, बस हमारा एक ही मांग है। बिल्कुल ठीक बोली, ये मैं भी बोल रहा हूँ, कम से कम इनकी अगर ज्वाइनिंग में, जो हमने पहले भी बोला, चाहे स्टैम्प पेपर आप ले लो, इन सब बच्चों से ले लो, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग आगे करो और आगे की प्रक्रियाएं बढ़ाएं। जी मैम। हाँ जी सर, मोनिका थपलियाल जी। हाँ जी सर, सर प्रोसेस ये है कि सर हमारी आगे प्रोसेस चलती रहे और जो ये चीज़ें निकलने की तो हैं, तो सर हम पे 2 पोस्ट पे हम सिलेक्टेड हैं। वो हम समझ गए, वो हम सब समझ गए। इनसे अलावा भी किसी की कुछ और बातें हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि बहुत सारी बातें हों, बट हाँ जी मेरे भाई। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं दिव्यांग बच्चा हूँ और मेरे कहना है कि हम लोगों को बहुत कम चांस मिलते हैं। किसी 5 साल की सरकार में हमें मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पदों मतलब जो भर्तियां निकलती है उसमें मौका मिलता है। आगे भी अभी जो भर्तियां हैं, पटवारी है और फॉरेस्ट गार्ड की है या पुलिस की है, हम लोग कहीं पे भी नहीं जाते हैं। अब कुल मिला के हमारे पास कुछ भर्तियां होती है, उसमें ऐसी आवाज़ें उड़ जाती है, तो हम लोग जो है बड़े निराश हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही है, क्योंकि बाकी के उसमें फिजिकल टेस्ट होते होंगे, फिजिकल निकालना होता होगा। ये एक ऐसी नौकरी है जहाँ पर आदमी आराम से जाकर अपना काम कर सकता है। और किसी भाई को कुछ खास अलग सा बोलना हो तो मैं जरूर आऊँगा। जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि सब लोग निकले हैं गांव में, तो लड्डू बंट गया सर गांव में, पर जब क्वेश्चन पूछते हैं गांव वाले कि कब ज्वाइनिंग हो रही, तो ये हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं सर। सबसे बड़ी जरूर देंगे, आप इस बात का आंसर जरूर देंगे। और इस बात पर अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, अभी लोग काफ़ी कमेंट भी कर रहे होंगे, सर उससे ये पूछ लो, उससे ये पूछ लो। मेरे भाई आप लोग इनके साथ पूछेंगे, हम एक डिबेट जरूर चाहेंगे। जी मैम। सर मैं इतना कहना चाहूँगी कि आयोग और सरकार पे से एक बात कही जाए कि साइबर सेल की रिपोर्ट जो है उसको जल्द से जल्द निकाले, ताकि हमारा जल्द से जल्द टीवी हो। अगर ये फेक होता है इन केस, तो उन जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं हम पे, उन पे कार्रवाई हो फटाफट। जी बिल्कुल सही बात है, अगर वो आरोप प्रत्यारोप भी सिद्ध नहीं होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। रुद्रप्रयाग के छोड़ में तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब राज्य सरकार या कोई भी सरकार हो जो अपने रिजल्ट बहुत एक टाइम लिमिट पे के अंदर दे देती है, तो बच्चों के रिजल्ट टाइम पे क्यों नहीं दे पाती, क्यों इतना लेट होता है, ये बात उनको जाननी चाहिए, इस बात का आंसर भी पता लगाना चाहिए। बोल रहे थे कि रिजल्ट तो हम निकालते ही हैं, पर इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ये हमने पूछा था उनको। जी सर जी नमस्कार, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जो ये मुद्दा उठ रहा है, ये आयोग की गलती की वजह से उठा है। आयोग बहुत सीधा है, जिसका इस्तेमाल हर किसी का, अगर कोई नया यूट्यूब चैनल बना रहा है, सीधे आयोग पे जा रहा है कि हमारा इंटरव्यू दो, वहाँ से हाईलाइट होके अपना गायब हो रहा है। आयोग के अंदर बच्चे तो जा नहीं पाते, यूट्यूबर कैसे चला जाता वहाँ? पर डे आप देखो यूट्यूब पे कम से कम 100 वीडियो हो गई ऐसी नया यूट्यूब चैनल से जो बना रहा वीडियो भरते में धांधली, उनके 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर बनने लगातार, उसके बाद गायब उनका ब्लॉग बन रहा है। हमारे तो सब्सक्राइबर बढ़े नहीं यार, इन यूट्यूबर के कहाँ से बढ़े? बड़ा अलग बात है सर। 2,16,000 लड़कों ने पेपर फॉर्म भरा, उनमें से 916 निकले, वो 0.57 मतलब 2-3 लड़कों में से एक लड़का निकला हुआ है। ये भाई ने बहुत अच्छी बात, भाई 2,16,000 में सब्सक्राइबर ही बना दो, तो उनमें से 0.5 निकला हुआ। 3 लड़कों में 3 का नाम क्या है भाई? अंकित पवार सर मेरा। पवार जी का खाजन सर मैं सरबडियार से, जहाँ सरबडियार से हो? कौन सा गाँव है तुम्हारा? सर लेवठाड़ी सर में, लेवठाड़ी
लुटाड़ी तो रुके थे हम रात को। सर जहाँ के लिए आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यकीन मानिए ये गांव जहाँ की ये बात कर रहे हैं, आज सुबह भी हमने एक वीडियो डाली थी, वहाँ पे एक बड़ा भव्य मेला हुआ 2 दिन का, और सारा कालिया नाग महाराज का, और ये उसी गांव से आते हैं। 13 किलोमीटर वहाँ पैदल है। भाई आपने मेहनत बहुत करी, कहाँ पढ़ाई कब करी? सर देहरादून सर, यहीं पे। अच्छा जी सर, तो मैं कह रहा कि हमने भी बहुत एग्जाम निकाला सर, लेकिन जो काले भेड़े इधर नहीं सर, काले भेड़े उधर हैं सर, जो प्रत्येक चीज़ को लड़कों को नियुक्ति रोक रही है सर। हमारा कन्यासाई में चयन हुआ और एग्जाम में चयन हो रखा है, यदि सर हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हो तो पेपर मत कराओ, पेपर निकालने के बाद एक इंटरव्यू वाला सिस्टम रख दो जो ट्रेंड में चल रहा है। रिजल्ट आया कोर्ट में जाओ, रिजल्ट आया कोर्ट में जाओ। सर कोर्ट ही में ले जाना तो भर्ती क्यों करा रहे हो सर? चलिए, ये कुछ बातें थी इनकी मिली जुली, पर इनका कहना साफ है कि भाई अगर हमारी डीवी हो चुकी है तो फटाफट हमारा आगे का भी प्रकरण आगे चलाओ, हमें नौकरियां दो, क्योंकि कब तक ये लोग देखिएगा, अभी इनकी उम्र भी चली जाएगी, कुछ सालों बाद ये शादियां भी नहीं कर पाएंगे। चलो फौजी भाई ने तो कर दी होगी, बाकियों का क्या होगा? तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। अपर पीसीएस मेंस है, दोनों मेंस हैं, लेकिन लगातार मानसिक तनाव हो रहा है कि ये भर्ती में नया कुछ हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है, फेसबुक पोस्ट आ जाते हैं, वो दोस्त हमें भेज देते हैं, तो हम इस चक्कर में अपनी मेंस की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे से हमारा ऐसा नहीं, आप पढ़ते रहो। देखिए एक चीज़ है जी, एक मैसेज है सर, वो हमारा क्लियर कट बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन जो है एक मैसेज है, वो उन लोगों के लिए है जो भर्ती लटकाने वाले काम कर रहे हैं। इस बार हम लोग जो है एक परिवार की तरह काम करेंगे, और ये जो भर्ती लटकाने वाला प्रकरण है ना सर, ये आज के बाद बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं। हम चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर ये लटकाने वाला प्रकरण आज के बाद नहीं होगा। आपको जांच करवानी है करवाइए, हमसे एफिडेविट लिखवाना लिखवाइए। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, दोषी को सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने मेहनत की है और कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, उनको उनका प्रतिफल फटाफट मिले। मैंने हमेशा से कहा है, हम इस परीक्षा के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए। उन सब लोग जी सर आप ये बताइए, एक छात्र यहाँ पे औसत जो है 4 से 5 एग्जाम निकाल के बैठा हुआ है। हम सोचते हैं कि पहला एग्जाम निकला तो चलो स्टैंड बाई, दूसरा एग्जाम है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे भाई, फिर हम ख़त्म भी करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है। जितने बच्चे आप लोग हैं, अगर हम कभी डिबेट करना चाहें, तैयार हैं सर, बिल्कुल तैयार हैं, हम डिबेट के लिए तैयार हैं, हम किसी चीज़ से घबराने। तो आप तारीख बता दो, मैं सामने वाले भी देख रहे होंगे, आप एक तारीख बता दो, उतनी तारीख को डिबेट हम मंच प्रोवाइड करेंगे। सर तारीख का तो एकदम से डिसाइड हो नहीं सकता है, क्योंकि आप मुझे फ़ोन पे बता दीजिएगा, एक पोस्ट हम डाल देंगे फेसबुक पर, तैयार है हमारे योद्धा यहाँ से भी और वहाँ से भी होंगे या नहीं, क्या वो सामना कर पाएंगे? सर एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमसे एफिडेविट लिखवाइए, अगर हम कल के दिन कहीं भी किसी स्टेज पे दोषी पाए जाते हैं, हमने बोल दिया तो ब्याज के साथ पैसा रिटर्न करेंगे सर, ब्याज के साथ। चलिए ठीक है, जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। ये थे वो बच्चे जिन्होंने वीडियो निकाल दिया है और डीवी करवा चुके हैं अपनी। अब ये आगे की अग्रिम प्रक्रिया के लिए रुके हुए हैं और काफ़ी परेशान भी हैं। नेताओं के यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए तकरीबन रात के काफ़ी अंधेरा बाहर हो चुका है, कई बच्चियाँ भी हैं इसमें, महिलाएँ भी जिन्होंने घर तक भी जाना होगा। किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी उस पर एक सरसरी नज़र हमारी बनी रहेगी। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।